से दूर जाकर अनजानों से बात करने में मशगूल होते जा रहे हैं। आइए समीक्षक के दृष्टिकोण से इसको जानें। रात में टिमटिमाते जुगनू देखे हैं? पहले बरसात के बाद जो है ये खूब जगमगाते थे, बहुत दिखती थी, ये ऐसे ऐसे लाइट ब्लिंक होती थी। जुगनू पेड़ों पर, बगिया में, घर के बाहर लगी झाड़ में रोशनी के इन छोटे छोटे बुलबुलों को देखकर लगता था कि जैसे बारिश के बाद रात जश्न मना रही हो, जैसे शबे रात हो या फिर किसी की बारात हो। कभी तो ये टिमटिमाते जुगनू कमरे में घुस आते थे जैसे वे खेलना चाहते हो, लेकिन अब ये जुगनू जो है बहुत कम दिखते हैं। और ये चीज नोटिस की है मैंने भी, अब ये ना बहुत कम दिखते हैं। जब हम छोटे छोटे थे, हमारे बचपन में ना ऐसे घूमते रहते थे, ये अंधेरे में बहुत अच्छे दिखते थे। शहरों में अब ना वैसे बाग बगीचे रह गए हैं और ना ही जुगनू। न्यू जनरेशन में बहुतों ने तो जुगनू देखे भी नहीं हैं, बस उनकी बातें जो है किताबों में पढ़ी हैं। कहीं पढ़ा था कि बया चिड़िया तो अपने घोंसलों को रोशन करने के लिए जुगनुओं को पकड़ पकड़ के लाती थी अपने घोंसले में, और उसका घोंसला ऐसे जगमगाता था जैसे उसने अपने झोंगले में लाइट लगा दी हो घोंसले में। इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन जुगनू हमेशा से इंस्पायर करते रहे हैं, अंधेरी सुरंग में आशा की किरण की तरह। तो आइए जुगनुओं की बात करें। बरसात की ऐसी ही एक स्याह रात में थकान दूर करने के लिए मन किया कि थोड़ा घूम आए। सोचा चलो आज नेट के किसी गलियारे का चक्कर लगाते हैं। फेसबुक पर लॉगिन करते समय उम्मीद कम थी कि रात 1-1:30 बजे कोई दोस्त, कोई परिचित ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन ये क्या, अभी भी इतनी सारी हरी बत्तियां जल रही थी जिससे पता चलता है कि फेसबुक पे कौन ऑनलाइन है ना, कि रात में जुगनुओं की बस्ती में आ गया हूँ। इतनी रोशनी, इतनी चहल पहल, जैसी आधी रात में लखनऊ का चौक और बनारस का गोदौलिया चौराहा हो। कहीं गपशप, कहीं चैटिंग शैटिंग, सब अपनी धुन में मस्त। ध्यान से देखा कि कहीं ये अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त तो नहीं, क्योंकि वहां तो इस समय दिन होता है, लेकिन 1-2 को छोड़कर सब हिंदुस्तान के दोस्त थे। ज्यादातर यंग इसमें हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कॉलेजों के स्टूडेंट से लेकर एग्जीक्यूटिव और आईटी प्रोफेशनल तक थे। सबको जानता था 1:30 बजे रात ये सब आखिर कर क्या रहे थे। तो जानने के लिए किसी को धीरे से टीम मारी, कुछ को कुरेदा, कुछ के स्क्रैप और कमेंट्स देखे, तो फिर जुगनू याद आने लगे। जलकर बुझते, बुझकर जलते, टिमटिमाते से। कहीं किसी के बर्थडे पर ढेर सारी बधाइयां थी, ई गिफ्ट्स और चॉकलेट थे, तो कहीं कोई उदास था, किसी ने भी उसको बर्थडे विश नहीं किया था, कोई परेशान था, उसके मम्मी पापा शादी कर देना चाहते थे लेकिन वो पढ़ना चाहता था, कैरियर बनाना चाहता था। कोई बहुत खुश थी, उसकी शादी होने वाली थी, सपनों के राजकुमार के साथ वे कल्पना की जगमगाती दुनिया में उड़ती फिर रही थी। कोई बेअंदाज था तो कोई बिंदास। रात की इस बस्ती में हाई स्कूल की एक बच्ची भी थी। पूछा इतनी रात को क्या कर रही हो, पेपर है क्या? उसने चट से कहा दिन में मस्ती, रात में स्टडी, रात में पढ़ने में मजा आता है। ढेर सारी टीनेजर्स ऐसी थी जो सिर्फ चैटिंग कर रहे थे, कोई किसी के टैडी की तारीफ कर रहा था तो कोई किसी के नए स्नैप को देखकर कह रहा था वाओ लुकिंग सो क्यूट। फेसबुक के चौराहे पर कब कौन हेलो कह दे, दोस्ती का हाथ बढ़ा दे, कहा नहीं जा सकता। हैंडसम, ब्यूटीफुल और ग्लैमरस फोटो और शानदार प्रोफाइल देखकर कर ली दोस्ती, फिर खुलने लगते हैं उस अनजानी किताब के पन्ने। इन कमेंट्स पर सरसरी नजर डालें तो लगेगा कि नेट की बस्ती में जगमगाती इस यंग जनरेशन का IQ तो हाई है, लेकिन EQ यानी कि इमोशनल कोशेंट में ये कहीं ना कहीं कमजोर है। तभी तो इमोशनल सपोर्ट के लिए इन्हें तलाश है अच्छे दोस्तों की। जैसी भी है ये बस्ती है उनकी, जहां पर मोड़ मिल जाएगा, कोई जलकर बुझता, बुझकर जलता, जुगनुओं की तरह। इसके लेखक हैं राजीव ओझा। तो अब ये देखो जुगनुओं की बात से आते आते कैसे आजकल के जो सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, जो कुछ आजकल है उसके बारे में कितनी अच्छी तरह से इस पार्ट में बताया गया है। आशा करती हूँ ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।